मैंने 10 सफ़े की एक लघु कहानी लिखी। कहानी एक फौजी की थी। जो कारगिल की जंग में शहीद हो गया था। फौजी के शहीद होने के बाद जो उसके परिवार वालों को एक सेवा मेडल दिया गया, वो चोरी हो जाता है। बाप थाने में मेडल चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने जाता है और थानेदार रिपोर्ट लिखता नहीं है। मैंने ये कहानी पूरी की और अखबार के एडिटर को दी। एडिटर, जो कि मेरा एक किस्म का दोस्त भी था, उसका बाद में मुझे फोन आया। यार, कहानी को थोड़ा छोटा करो। 10 सफ़े की तुम्हारी कहानी छाप देंगे तो बाकी की खबरें कहां छापेंगे? मैंने बहुत सोचा कि इस कहानी की काट छांट कहां से की जाए। मैंने उस कहानी से फौजी की पत्नी का जिक्र हटा दिया। फौजी के शहीद होने के बाद पत्नी ने उसके वियोग में किस तरह से दिन बिताए, या अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाया कि पापा कहां गए हैं, सब काट छांट दिया। कहानी 7 सफ़े की हो गई। एडिटर ने जब कहानी देखी, बोला, यार कहानी तो बहुत अच्छी है, पर इसे थोड़ी और छोटी कर। मैंने बहुत सोचा कि अब मां का वर्णन कम किया जाए या बाप का। मां, जो कि बेटे की याद में रो रो के अंधी हो गई थी। मां, जिसने बहादुर सिपाही को जन्म दिया था। वो मां जिसने अपने बच्चे के मन में कूट कूट कर भरा था कि इस मां से ज्यादा तुम्हारा फर्ज भारत मां के लिए है। उस मां के बारे में मैंने सब साफ कर दिया। कहानी 3 सफ़े की रह गई। एडिटर ने कहानी के सफ़े गिने और कहा कि विषय तो बहुत अच्छा है, कहानी को किसी तरह से 250 शब्दों में समेट दो। मैंने सब कुछ काट दिया, सिर्फ उस पुलिस थानेदार के बारे में लिखा कि कैसे उसने मेडल चोरी होने पर FIR लिखने से मना कर दिया था। और FIR लिखने के लिए थानेदार फौजी के बाप से 5,000 रुपए खा गया। मेरी कहानी तो आगामी रविवार को अखबार के मैगजीन सेक्शन में छप गई, लेकिन उस कहानी को मैं देख के उदास हो गया, क्योंकि उस कहानी को छपवाने के चक्कर में मैंने फौजी के परिवार के सभी पात्रों को शहीद कर दिया।